2024 का जो चुनाव है, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बीजेपी नहीं आएगी। दो स्टेटमेंट हम याद दिलाना चाहेंगे। स्मृति ईरानी का गैस का सिलेंडर लेके और घूमती थी। आज गैस का दाम क्या है? 1100 रुपया है। आज स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलती है। रामदेव कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा। से जिस हिसाब से सरकारी सर्विसेज काम करती हैं, हम ही आप जब गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं तो अपने काम को समझ लेते हैं, हमारे बाप का काम है, इसमें मैं जाना है नहीं जाना है टोटल मेरी मर्जी है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट बनाने का काम करती है, तो वो प्रॉफिट बनाएगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी करेगी, वरना ऐसे तो प्रॉफिट आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट और वो दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है। 2024 का जो चुनाव है, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बीजेपी नहीं आएगी। ईमानदारी से आपका क्या बीजेपी घपला से चुनाव हुआ तो बीजेपी पूरी तरीके से आएगी। सारे विपक्ष जेल में होंगे और मोदी जी चुनाव सब जगह जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या क्या बेईमानी करती है बीजेपी? बीजेपी बेईमानी ही नहीं करती है, बल्कि बेईमानी की पूरे एक व्यवस्था खड़ी करके रखी है। एक तरफ वह समाज में नफरत फैलाती है, आतंक और भय का वातावरण बनाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट ही देने नहीं जाएंगे। और उनके जो अंधभक्त है वो आक्रामक तरीके से जाकर वोट देंगे। और 24 का चुनाव, इसके बाद जो रोल होगा पैसे का, जो बाहुबल का, मोदी जी के अपने बाहुबल, अपने अडानी कहीं नहीं दिख रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं उनके किसी नेता पर। जबकि उनकी नेता के जांच हो तो 80% नेता उनके भ्रष्ट मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी नेता पर जांच नहीं हुआ। अडानी के का मुद्दा आप लेकर आए, अडानी का मुद्दे पर कह रहे नहीं। मेरा सवाल आप एक सेट सुनिए। सरकार एक पक्षीय काम कर रही है और उनकी ये योजना है कि जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। सबसे पहले आप देखिएगा कि अर्बन नक्सली के नाम पर लेखकों को जेल में डाला गया, बरबरा राव से लेकर सुधा भारद्वाज से लेकर उन तमाम लोगों को, नौलखा तक। और उनको देखिए कैसे फंसाया जाता है कि ये प्रधानमंत्री की हत्या के साजिश में शामिल। यहाँ जो किसान अभी बैठे थे दिखाने के लिए, वो किसान थे, वो कितने किसान थे वो सबको पता है। वहाँ वो पैसे ले लेके बैठे। पंजाब से यहाँ पे सिंगर आके यहाँ पे जमावड़ा लगाते थे बॉर्डर पे। कौन सा किसान था? यहाँ पिज्जा चल रहा था, ड्राई फ्रूट बट रहा था, हर चीज़ मिल रही थी। या कौन मतलब सरकार पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो आप उन्हीं पर सवाल कर देंगे, ये कौन से किसान? क्या चीज़? सरकार के पर उन्होंने सवाल उठाया था कि हमें ये कृषि कानून मंजूर नहीं है। ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि जिनके लिए कानून लाया गया जब उन्हें ही मंजूर नहीं था तो फिर ये वापस कृषि कानून वापस लिया। अगर किसानों को पसंद नहीं आया था वो सरकार ने अपना कानून वापस लिया है। नहीं, मैं मोटिव की बात कर रहा हूँ। कह रहे मोटिव इसीलिए था क्योंकि ज़मीन छीन ली जाए। जमीन का है कि आप पंजाब जाके खेती बाड़ी देखो किन का बच्चा खेती बाड़ी कर रहा है। आधे से ज़्यादा वो कनाडा बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा कनाडा बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा सिंगर बन गए। ज़मीनें तो खुद बेच बेच के वो गाने निकाले। अच्छा, ये सरकार कैसा काम कर रही है? 9 साल हो गए इस नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। आप आज का अखबार उठा के देखो, हमारे देश का जो करेंसी है रुपी है वो बाहर के देशों में चल रही है। डॉलर की जो इम्पोर्टेंस थी अब हमारे रुपीज़ को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। और कितना काम चाहिए आप बताओ ना। रोजगार और महंगाई पर सरकार ने कहा, आपको लगता है काम किया है? रोजगार तो 9 सालों में काम हुआ है, इसमें इतनी महंगाई हुई है। अगर कल को कोई और सरकार आती है तो एक दिन में महंगाई तो कम नहीं कर देगी। कौन महंगाई कम करता? कोई भी नहीं करेगा। महंगाई पहले 6,000 रुपये लोगों की तनख्वाह होती थी, आज शॉर्ट मिनिमम अमाउंट जो सैलरी मिलती है वो 10,000 15,000 रुपये मिलती है। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ रही है। महंगाई पर कह रहे हैं कि जैसे महंगाई बढ़ रही है सैलरी भी बढ़ रही है। देखिए, आपको याद होगा, दो स्टेटमेंट हम याद दिलाना चाहेंगे। स्मृति ईरानी का गैस का सिलेंडर लेके और घूमती थी। आज गैस का दाम क्या है? 1100 रुपया है। आज स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलती है। रामदेव कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा। आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर गया है। तो ये दो जो स्टेटमेंट को आप मिला लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई की हालत क्या है। दूसरा जो चीज़ है
कि सरकार जिस तरीके से एक लोकतंत्र का जो समाजवादी चेहरा होता है, जो लोक कल्याणकारी चेहरा होता है, उसकी हत्या कर रही है। कैसे कर रही है हत्या? वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास। नहीं, जिस तरीके से वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में दे रही है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रॉफिट। अगर सोशलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो काम करते हैं तो वेलफेयर ऑफ द पीपुल, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके पक्ष में जाएगा। जैसे रेलवे, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो प्राइवेट लेगा प्रॉफिट वो अपना देखेगा। से जिस हिसाब से सरकारी सर्विसेज काम करती हैं, हम ही आप जब गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं तो अपने काम को समझ लेते हैं हमारे बाप का काम है, इसमें मैं जाना है नहीं जाना है टोटल मेरी मर्जी है। वही काम जब वो प्राइवेट में जाके करता है तो उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई बॉस है, और वो जब सरकारी हो जाता है तो उसको लगता है मेरा कोई बॉस नहीं है। जिस काम को फ्री में होना है उसी काम का वो पैसा लेता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ड्यूटियाँ वो किस तरीके की फैसिलिटीज़ देते हैं, दवाइयाँ इशू क्या होती हैं, और ठेकेदारी पे दे के उनको मिलता क्या है ये वो भी जानते हैं कि उनके पास कितना आ जाता है। केवल एफर्ट अपने डाल देते हैं कि नहीं, ये अगर इस फर्म से दवा आ रही है, आप इसको जेनेरिक फर्म में चले जाएंगे तो उनको उतना अपना खुद का परसेंटेज मिलने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो लोगों में जॉब सिक्योरिटी कहाँ रहेगी किसी की? जॉब बढ़ जाएंगी। आज किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, जहाँ भी प्राइवेटेशन हो रहा है वहाँ पे जॉब्स बढ़ रही हैं। आपको भी पता है यार, वो देश की सबसे बड़ी शाखा है, उसको प्राइवेटाइजेशन कैसे कर सकते हो आप? जो जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री बैठता है, जाके जनता का चुना हुआ नेता बैठता है, उसको प्राइवेटाइजेशन कैसे कर सकते हो आप? लेकिन प्राइवेटाइजेशन से हो रहा है तो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर जो प्राइवेटाइजेशन में क्या है, 49% शेयर ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं, 51% तो गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब लोग इसमें आएंगे, जो लोग, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट बनाने का काम करती है, तो वो प्रॉफिट बनाएगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी करेगी, वरना ऐसे तो प्रॉफिट आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट और वो दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इससे अगर वो जो भी, जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे आगे प्रोग्रेस करेगी तो और भी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो भी जनरेट होगी, तो देश के लिए तो अच्छा ही। और एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो जाएगी? आपको नहीं लगता है कि जब चाहे जिसको निकाल दिया जाए? क्यों निकाल दिया जाएगा? जब कोई रेलवे अच्छा काम करेगा तो सरकार क्यों निकाल देंगी? तो यही काम सरकार क्यों नहीं कर पा रही? इनका सवाल। सरकार की कमी थोड़ी है, हमारी कमी है। देखो, हर कोई देश सरकार से मान नहीं बनता, वो जनता से मान बनता है। जनता को भी उतना ही सहयोग करना पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली में बैठे लोग पूरे देश को संभाल लेंगे। तो हम आज जहाँ पे जाते हैं सरकारी संपत्ति पे हम वहाँ थूक देते हैं, जहाँ पे लिखा होता थूकना मना, हम सबसे पहले वहीं थूकते हैं जाके। तो ये हमारी कमी है, सरकार की कमी है। अब प्रधानमंत्री वहाँ के थोड़ी खड़ा होगा।